अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम कुकीज़ बना रहे हैं। कुकीज़ कौन सी वाली? ट्विक्स जो आपने खाई होगी, बहुत ही पॉपुलर एक चॉकलेट है, उसकी हम कुकीज़ बनाएंगे, ठीक है। सो बेस इज़ गोइंग टू बी द बिस्किट, जो कि शॉर्ट ब्रेड होगी, और उसके अंदर हम थोड़ा सा एक इंडेंटेशन यानी कि एक होल सा कर देंगे। आप चम्मच से कर सकते हैं, इस तरह के वुडन स्पून्स के एंड्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम उसके अंदर कैरमल का सॉस रखेंगे, फिर उसको हम ठंडा होने देंगे। जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद चॉकलेट मेरे पास यहाँ रखी हुई है, मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट को चॉप करके मैंने रख दिया था, उसको हम पिघला देंगे। और एक बंद वाली पाइपिंग बैग होती है ना, जिसके एंड हमने स्निप नहीं किया हुआ होता है, बंद पाइपिंग बैग, उसमें हम डाल देंगे। फिर एंड बिल्कुल छोटा सा हम स्निप कर देंगे और उसको ऊपर ड्रिजल कर देंगे। सो चॉकलेट भी हो जाएगा, कैरमल भी हो जाएगा और उसकी शॉर्ट ब्रेड की बेस भी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हम अगेन यूजिंग देयर चॉकलेट, यहाँ चॉकलेट रखी है, क्रीम है, गनाश सा एक हल्का सा एगलेस सा मूस बना के हम एक बहुत छोटा सा मज़ेदार सा चॉकलेट ट्राइफल बनाएंगे, ठीक है। चॉकलेट केक है, यहाँ बनानाज हैं। हमेशा फ्रूट तो होती है ट्राइफल में, so मैंने सोचा कि मैं चेरीज़ और बनानाज के साथ बना दूँ। रेगुलरली नॉर्मली हम बनाते हैं चॉकलेट के ट्राइफल्स को विथ रास्बेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, लेकिन अभी सीज़न में नहीं है, तो जो चीज़ सीज़न में होती है उसके साथ आप बनाएं। पीचेस डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, चेरीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ मैंने बना के लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट सा टेस्ट मिले। ये क्या है ये जी? हमेशा हम कोई जेली तो डालते हैं, देखिए मैं हिला रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जेली है, ठीक है। मेरे हाथ नहीं हिल रहे हैं, मैं स्पेशली हिला रही हूँ ये। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉफ़ी जेली। अब मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की कोई डिफरेंट चीज़ बनाना, बिकॉज कॉफ़ी ट्राइफल में, चॉकलेट ट्राइफल में आप क्या डाल सकते हैं? यू कांट ऐड स्ट्रॉबेरी जेली, ठीक है, वो अच्छी नहीं लगेगी ना, बनाना जेली अच्छी लगेगी। तो चॉकलेट के साथ कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ क्या किया था, कल मैंने एक आइस क्यूब ट्रे ली, उसमें मैंने पानी, चीनी, कॉफ़ी घोल के थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर डाल के सेट कर दिया। सुबह में इसको आपने ओवरटर्न कर दिया तो आपकी कॉफ़ी की जेली रेडी हो गई। अब आप इसको किसी भी कॉफ़ी के डिज़र्ट में डाल सकते हैं, इस तरह के कॉफ़ी ट्राइफल्स, चॉकलेट ट्राइफल्स में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं रख देती हूँ चॉकलेट, चॉप की हुई चॉकलेट है और क्रीम है, ठीक है। इसका ये गनाश टाइप बन जाएगा तो फिर इसको हम डालेंगे बीच में, जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। और हम कुकीज़ बनाना पहले शुरू कर देते हैं। आज की तीसरी रेसिपी फ़िश फ्लोरेंटीन है, वो भी हम बनाएंगे आपके साथ, आपके सामने। हमारे साथ रहिएगा, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। और आपको याद दिलाती चलूँ कि अगला हफ्ता इतवार हम आपके साथ लाइव होंगे इन लाहौर। तो लाहौर के जो हमारे फ़ैन्स हैं, गिरदो नवा के शहरों से भी लोग आते हैं हमसे मिलने, थैंक यू सो मच। इस दफ़ा भी वी लुक फॉरवर्ड कि आप लोग हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल जो एक्सपो सेंटर लाहौर में है 29 और 30 अक्टूबर को, उसको इसी तरह सक्सेसफुल बनाएंगे। हर साल की तरह आप लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं। इस दफ़ा तो एक बहुत ही मज़ेदार सा गेम शो भी है जिसमें बहुत अच्छे प्राइजेज़ हैं, मसाला मुकाबला के नाम से। तो आइएगा, सारे हमारे शेफ़्स होंगे, होस्ट होंगे, सबसे मिलिएगा। बच्चों का बहुत बड़ा प्ले एरिया है, खाने के बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, तो ज़रूर आइएगा सुबह 10 से रात 11 बजे तक। और दोनों दिन लाइव कॉन्सर्ट्स भी हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैं हल्की आंच पे पिघलने के लिए छोड़ देती हूँ और इसको फिर हम बंद कर देंगे। तब तक हम आ जाते हैं इसकी तरफ, जिसमें मेरे पास यहाँ 2/3 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, आधा कप पिसी हुई चीनी है, 2 अदद अंडे की जर्दियाँ हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 1.5 कप मैदा है। हर चीज़ मिक्स करके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना के बेक करने रख देना है। बट इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, वरना ये नीचे चॉकलेट लग जाएगी और क्रीम में उबाल ना आए। तो चूल्हा बस बंद कर दीजिए और इसी चॉकलेट को पिघलने के लिए अंदर छोड़ दीजिए। देखें, थोड़े थोड़े पीसेस इस तरह होते हैं ना, चॉकलेट में रह जाते हैं, इसी की हीट में ये पिघल जाएगा बस, ठीक है। फिर हम इसको असेंबल कर देंगे आपके सामने। सो 2/3, एक पूरा मक्खन जो होता है 8 आउंसेस का 200 ग्राम का होता है, उसको मैंने आधा किया था और फिर ये है 2/3। सो से अबाउट 3/4 कप्स ऑफ मक्खन, अगर आप कप्स में पूछना चाहते हैं तो। मक्खन बीट कीजिए, उसमें चीनी डालिए, सफ़ेद चीनी पिसी हुई, ठीक है, आधा कप मेजर करके। हमेशा पहले आप ग्राइंड करते हैं, फिर आप उसको मेजर करते हैं। ये 2 अदद जर्दियाँ चली गई, सिर्फ जर्दियाँ हैं। सफ़ेदियों को एक बोल में या किसी डिश में बंद करके रख दीजिएगा फ्रिज में।
और वनीला एसेंस है और मैदा है। सारी चीज़ें डाल दीजिए। कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, ठीक है। 2 अंडे की जर्दियाँ हैं, वनीला एसेंस है, चीनी है, मक्खन है और मैदा है। दैट्स इट। मिक्स कर दीजिए। इस डो को आप ठंडा कर सकें तो ठंडा कर दीजिएगा, दैट विल बी बेस्ट। शॉर्ट ब्रेड का डो हमेशा इसी तरह थोड़ा सा क्रम्बली होता है। आप इसको फिर हाथ से गूंद लीजिए। ठीक है, इसको हाथ से गूंद लेंगे, इसका काम ख़त्म। यहाँ आपको मिल्कीज़ के सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इनके चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, ये कंपाउंड चॉकलेट है, यानी कि आप इसको कुकिंग चॉकलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कलर्स इसके बहुत अच्छे सारे हैं और फ्लेवर्स हैं, सॉसेज हैं, और इनकी विपी विप क्रीम तो हम सब यूज़ कर ही रहे हैं, इतने अरसे से बहुत अच्छी क्रीम है। ओके, नाउ इसको आप ज़रा प्रेस डाउन करिए। देखें, आपको लगेगा कि जब आप हाथ से या इस तरह करेंगे ना तो फिर ये देखा है, ये हो रहा है ना। कोई लिक्विड नहीं डाल दीजिएगा इसमें और कुछ नहीं डालिएगा, बस यू नो दैट दिस इज़ नाउ बीइंग फॉर्म्ड। ये यकजान सा हो रहा है मिक्सचर हमारा पूरा। ये देखें, हमारा डो रेडी हो गया है शॉर्ट ब्रेड का। इसको मुझे अब रखना है एक ट्रे पे। अवन प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अवन को ऑन करिएगा 180 डिग्रीज़ पे। रैक शेल्फ बीच में सेंटर में होना चाहिए और 180 डिग्रीज़ पे, ठीक है, सिर्फ नीचे का अवन। अच्छा, अब ऐसे है कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। यहाँ हमारा गनाश ठंडा हो रहा है। ये छोटे छोटे बॉल्स बना के मैं ट्रे पे रख दूँगी। आपके सामने हम सब कुछ फिर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन। वेलकम बैक। देखें, मैं यहाँ कुकीज़ को फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह आप बॉल्स बनाते रह जाइएगा और फिर इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिए थंब से। थंब प्रिंट है ना, थंब से कर दीजिए, या आप चाहें तो फिर इसको वुडन स्पून के एंड्स जो होते हैं उससे कर लीजिए। एक उससे कर लेंगे। हमें बस अंदर बीच में कैरमल फिल करना है बेक होने के बाद जब ये निकलेगा। ऐसे कर लीजिए या आप इस तरह कर लीजिए, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक। ये ज़रा बेकिंग के वक्त वापस ये कप का जो हमने शेप बनाया है वो ख़राब तो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, विल प्रेस इट डाउन, ठीक है। थंब प्रिंट का मतलब यही होता है कि अंगूठा छाप। मैं अंगूठा छाप हो गई, देखें अब। अच्छा, अब इसको अवन में रखने के बाद मैं फ़ौरन से ट्राइफल पे आ जाऊंगी। बहुत ही आसान है, आपके सामने अभी बनाएंगे। अच्छा, नाउ असेंबलिंग इज़ द ओनली थिंग जो रह गई थी हमारे ट्राइफल में। बहुत आसान है। अगर आपके घर में चॉकलेट केक, इस तरह का कोई केक पड़ा हुआ हो, आसानी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अचानक मेहमान आ जाएं, यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो इस तरह कुछ भी बना लीजिएगा। सो चॉकलेट केक पहले तो आप डालिए, और अगर फ्रेश नहीं है, स्टेल चॉकलेट केक है, तो दूध के साथ या चीनी और पानी का शीरा बना के उसको मॉइसन ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर हम डालेंगे ये गनाश, ठीक है। मूस आपके पास हो, मूस भी डाल सकते हैं, अंडों वाला, अंडों के बगैर वाला। सारी रेसिपीज़ मैं करा चुकी हूँ, देखिएगा हमारे पेज पे जाके, ठीक है। केक को कवर कर दीजिएगा पूरा। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा। स्पैचुलास मिलते हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल करें ताकि सारी चीज़ें बोल्स में से, पैन्स में से आराम से आप निकाल दें सब कुछ। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़, एक अदद केला ले लीजिए। स्ट्रॉबेरीज़ के सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ बेस्ट रहेंगे। ट्राइफल में एक्चुअली तो सारा जो शो है ट्राइफल का, वो इसके कांच के बोल के साइड्स में जो भी आपने रखा होगा उसका होगा, ठीक है।
और अगर आपको ये कॉफ़ी वाली जेली मेरा आइडिया नहीं यूज़ करना है तो नहीं करिएगा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ तो होना चाहिए ना। और ये जो मैंने कॉफ़ी की जेली बनाई थी, दोबारा मैं रिकैप कर दूँ उसमें मैंने क्या किया था। उसमें मैंने कॉफ़ी ली, पानी लिया, चीनी ली और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जेलेटिन ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए, ठीक है। और बस मैंने उसको ओवरनाइट आइसक्रीम के जो आइस क्यूब के जो ट्रेज़ नहीं होते हैं जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, उसमें मैंने जमा दिया उसको बस। फ्रेश चेरीज़ हों, फ्रेश चेरीज़ की सीज़न में आप वो बना सकते हैं। चेरीज़ को भी रेड चीज़ के साथ चॉकलेट के डिज़र्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और डिज़र्ट्स के लिए केले वगैरह आप राइप केले इस्तेमाल करें, कच्चे केले अच्छे नहीं लगते हैं, उसमें फिर टेस्ट बहुत अजीब सा आता है। इफ़ यू वांट टू फिल इट अप विथ दिस, ये भी आप यहाँ डाल दीजिए। वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं करिएगा। लेफ़्ट ओवर्स से आप बना सकते हैं, घर में केले हों, केक हो, इससे आप ऐसी चीज़ें बना दीजिए। चलिए, वॉश माई हैंड्स बिकॉज मुझे बहुत सफाई का कीड़ा है, बिल्कुल हाथ साफ़ होने चाहिए नेक्स्ट स्टेप से पहले, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये कॉफ़ी वाली जेली आपके सामने बनाती तो फिर डालती कब, जमता कब ना ये, इसलिए देखें ये कॉफ़ी की जेली है। बहुत सारी भी नहीं डालिएगा, थोड़ा ज़रा अंदर एक अच्छा सा पंच आएगा कॉफ़ी का। सी दिस इज़ ऑल योर जेली। मैं हमेशा इवन इन ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल मैं इस तरह का कुछ डिफरेंट सा डाल देती हूँ। आप चॉकलेट की जेली भी बना सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू नीड ट्राइफल में, इसके बाद हमेशा क्रीम। तो विप की क्रीम विप करके यहाँ रख दी है। सो डॉलप दिस ऑन टॉप इस तरह। स्प्रेड कर दीजिए इसको थोड़ा सा एजेस तक। मेक श्योर कि बनानास जो आपने रखे हैं वो हिल ना जाएं। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ मिल्कीज़ की जो चॉकलेट ग्रेट करके रखी हुई है वो थोड़ी सी डाल देंगे ऊपर। फिर चेरीज़ जाएंगे। आज हमारे कॉलर्स मैच देख रहे हैं मुझे लग रहा है ना। चलिए ये देखें, झटपट, आसान सा, मज़ेदार सा, क्विक एंड इजी चॉकलेट ट्राइफल रेडी। आप चाहें तो यहाँ इनके जो मिल्कीज़ के ही ये चॉकलेट हाउस के प्रीमियम चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, वाइट भी होते हैं और डार्क भी होते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। सो यू कैन डू लोड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब देखें, मैंने कोई डिफ़िकल्ट चीज़ तो बनाना आपको सिखाई नहीं है, कितना आसान है ये, कितना झटपट सब कुछ तैयार भी हो गया। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जा सकते हैं क्योंकि हमें क्लीन अप करना है, फिर फ़िश की रेसिपी लगाएंगे और आपके सामने हम बहुत मज़ेदार सा फ़िश फ्लोरेंटीन बनाएंगे। आपने एग फ्लोरेंटीन सुना होगा। फिर मैं आती हूँ ब्रेक से, बताती हूँ फ्लोरेंटीन इसको क्यों कहा जाता है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। आई होप यू हैव नोटिस्ड कि ये हमारा सेट हो गया है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा और इस तरह हमारा साथ देते रहिएगा। कुकीज़ भी हमारे ऑलमोस्ट बेक्ड हो गए हैं, उसको निकालना है, ठंडा करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास क्रीम है तो मैं पहले ना एक और बोल में कैरमल सॉस डाल दीजिए, बिकॉज़ उसमें वो कैरमल सॉस, साथ में हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम, पूरा नहीं जाएगा ये, और फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये बीच में जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू गो इन द मिडल। और फिर उसके ऊपर पिघली हुई चॉकलेट, मिल्कीज़ की चॉकलेट मैंने यहाँ रखी है, वो जाएगी। थोड़ा सा और सॉस डाल देते हैं। मैंने आप लोगों को कंडेंस मिल्क का टिन बॉईल करने का सिखाया था, याद अगर आपको होगा। पूरा कंडेंस मिल्क लीजिएगा,
और उसको बंद टिन, ठीक है, बड़े से पतीली में बहुत सारा पानी हो उसमें सबमर्ज कर दीजिएगा। पूरा अंदर सोक्ड होना चाहिए, सबमर्ज्ड होना चाहिए, टिन बाहर नहीं होना चाहिए। और उसमें फिर आप उसको 4 से 5 घंटे हल्की आंच पे बॉईल होने दीजिए। फिर उसको निकालिए और एक तरफ रख लीजिए। खोलने की कोशिश उस दिन नहीं करिएगा, नीम गर्म भी हो तो खोलिएगा नहीं, हाथ में फट जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरे दिन आप ऐसे करिएगा कि उसको आप यूज़ करिएगा और इसी कैरमल में आप यूज़ कर सकते हैं। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ, मैं आपकी ना सीरियसली मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू, और बहुत आई शुक्रिया। लव योर कुकिंग। थैंक यू। और स्पेशली आपकी बेकिंग भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। सैटरडे वो संडे, वो हफ्ता जो आपने इतवार। एक बार बनाई थी ना, क्रम्बली नान खटाई बनाई थी, मैंने वो भी ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनी थी। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और इसी वो तरह मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी जी ज़रूर बोलें। वो एक्चुअली आप पैन में ना प्लेन वनीला केक और वनीला बिस्किट्स बनाना सिखा दें। कौन सा केक? वनीला वनीला प्लेन वाला केक। जो होता है ना, ओके, सिंपल स्पंज, वो। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो ओके, मच। अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैंने बनाना सिखाया है वनीला केक, प्लेन केक, स्पंज केक, लेकिन आई डोंट वांट टू रिपीट दैट अगेन, ठीक है ना। तो आप ऐसे करिएगा, या तो पुरानी रेसिपीज़ में से देख लीजिएगा, या फिर आप ऐसे करिएगा कि वेट कर लीजिएगा मैं आगे के थोड़े से हफ्तों में, बिकॉज मैंने तो अभी 3 महीने के अपने दे दिए हैं, हफ्ता इतवार की भी मैंने तो एडवांस में सारा काम कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको फिर बाद में ना बीच में एक एक ड्रॉप डालेंगे। जब ये कुकीज़ हम निकाल के ठंडे करेंगे और फिर इसके ऊपर चॉकलेट, मैं इसको निकाल के ना यहाँ रख देना चाह रही हूँ। वेयर आर माई ग्लव्स टुडे? इसको मैं निकाल दूँ। शॉर्ट ब्रेड वाला बिस्किट या कुकी डो जो होता है उसको ब्राउन करना नहीं होता है, बस हल्का सा, ठीक है। इस पे हम ठंडा इसको कर देंगे और उसके बाद फिर नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। एग फ्लोरेंटीन मेरा फेवरेट वेजिटेरियन डिश है। एग फ्लोरेंटीन में क्या होता है, एक लेयर होती है पालक की, बीच में कच्चे अंडे तोड़े हुए होते हैं फुल पूरे, ठीक है, और उसको फिर उसके ऊपर वाइट चीज़ सॉस होता है। इसी तरह आज हम फ़िश फ्लोरेंटीन बना रहे हैं। फ्लोरेंटीन अगेन उसका मतलब है कि इसमें पालक होगा। अब सबसे पहले हमें फ़िश में क्या करना है, मेरे पास यहाँ फ़िश फिले हैं, ये मैं सुरमई मछली है मेरे पास यहाँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम काली मिर्चें डालेंगे और नमक डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें और ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह इस तरह करके ऑलिव ऑयल में या मक्खन में फ्राई कर देते हैं, ठीक है। नमक, काली मिर्चें, दैट्स इट, कुछ नहीं है। और हर दफ़ा फ़िश का सालन बनाएं या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं तो मेक समथिंग डिफरेंट। सो ऑलिव ऑयल ले लें, हाथ धोते रहिए, स्पेशली अगर आपने कच्ची किसी चीज़ को हाथ लगाया है, मछली को, चिकन को, फ़िश को। अब फ़िश को आप रखेंगे, शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ की खुशबू आ रही है हमारे किचन में। अच्छा, इसी रेसिपी को अगर आप वाकई शॉर्ट ब्रेड ट्विक्स के शेप में बनाना चाह रहे हैं इसको, तो आप पूरे एक पायरेक्स के डिश में इस डो को बिछा दीजिएगा, उसको बेक करिएगा, निकालिएगा, बिल्कुल ठंडा करिएगा, कैरमल सॉस ऊपर डाल दीजिएगा, वो ठंडा करिएगा और फिर उसके ऊपर आप डाल सकते हैं चॉकलेट पिघली हुई। फिर आप उसको फिंगर्स में काटें, बार्स में काटें, स्क्वायर्स में काटें, ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया है ना, मिलियनेयर्स शॉर्ट ब्रेड इसको कहते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको पकाएंगे मछली को। मछली जब दोनों तरफ से अच्छी सी पक जाएगी, कच्ची नहीं रखनी है हमने, ठीक है। प्लेट में यहाँ निकाल देंगे, फिर इसी पैन में हम मक्खन डाल देंगे और दूसरे अज्जा डाल के, क्रीम चीज़ है, क्रीम है, पार्मेजान चीज़ है, लहसुन है और शिमला मिर्च है और पालक है, सबको पका के फिर प्लेट में नीचे उसको रखेंगे, मछली के पीसेस ऊपर रख देंगे। इसी तरह हम इसको बना देंगे, रेडी कर देंगे। जब आप थक जाएं फ़िश बिरयानी खा के और उकता जाएं एक ही किस्म के सालन मछली के खा के, तो इस तरह की भी कोई रेसिपी बनाइएगा। अच्छा, कुकीज़ जो हमारी होंगी वो बहुत ही सॉफ्ट होंगी, ठीक है। और आपने देखा कि मैंने थंब प्रिंट जो किया भी था वो तो ऑब्वियसली अंदर गायब हो गया है, उसको दोबारा थोड़ा सा आपने दबाना है।
फिश को टर्न कर दीजिए। फिर इसी ऑलिव ऑयल में हम मक्खन डाल के पकाएंगे। इसी का इससे सॉस बनेगा। और क्रीम चीज़ ले लीजिएगा, जो भी क्रीम चीज़ आपको यूज़ करना है, बट वो जो बॉटल वाला वो भी मैं तो यूज़ कर देती हूँ, बिकॉज सेवरी खानों में तो हम डाल सकते हैं, मीठों में हम वो नहीं डाल सकते हैं। जो पीसेस थोड़े से थिक हैं उनको अच्छी तरह पकने दीजिएगा। इसको बिल्कुल कच्चा नहीं निकालिएगा नहीं, बिकॉज इसको हम दोबारा पकाएंगे नहीं, ठीक है। इसको फिर हम सॉस के ऊपर रख देंगे। और पालक को भी मैंने ऐसे ही पूरी साबुत रखी हुई है, आप चॉप करना चाहें चॉप भी कर सकते हैं। विच आई थिंक आई विल ज़रा थोड़ा मोटे मोटे रिबन्स में काट लेते हैं उसको। ठीक है, ये हो गई फिश। हल्की सी गोल्डन हो जाए, निकाल दीजिए। हमारा शो अब पीर से जुमा है, 4 से 5 लाइव। याद रखिएगा, देखिएगा, अलार्म लगा के सैटरडे संडे रखिएगा अगर आप मेरा शो देखते हैं और मिस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे लोग बिजी होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत पतले फिले थे सुरमई मछली के, तो जल्दी से हो गए। अब इसी में आपने मक्खन शामिल करना है, इसको पिघलने दीजिए। इसमें आप लहसुन शामिल करिए। मैंने अभी चूल्हा बंद रखा है, बिकॉज बहुत फिर वरना ये जल जाता। अब लहसुन को थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। सो अगेन स्टोव ऑन कर दीजिए। अच्छा, कुकीज़ को भी मैं ज़रा देख लूँ। बिल्कुल डन, बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। आई जस्ट पुट दिस हियर और इसको मैं निकाल के ना यहाँ रख दूँ ताकि अच्छी तरह बिल्कुल ये ठंडे हो जाएं। वी डोंट वांट के जब चॉकलेट इसके ऊपर जाए तो ज़रा भी ये वार्म भी हों। बिस्किट्स को, कुकीज़ को हमेशा जाली पे ठंडा करते हैं। देखा आपने, इसी तरह वाइट वाइट ही होगा। हाँ, ब्राउन नहीं करिएगा, गोल्डन नहीं चाहिए हमें, कच्चे ना रहें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। ओके, ऐसे है कि मैं यहाँ ब्रेक की तरफ चलती हूँ, इसको ज़रा सॉटे कर देते हैं और फिर आएंगे वापस एंड कंप्लीट करेंगे फिश फ्लोरेंटीन की रेसिपी। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन जी। वेलकम बैक। अब इसी मिक्सचर में हम पालक डालेंगे। पालक जल्दी फ़ौरन ही विल्ट हो जाएगी। शिमला मिर्च जाएगी और क्रीम चीज़। ठीक है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। इफ़ यू फील के पालक को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, पालक बस विल्ट हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। एंड क्रीम चीज़। अब इसको बेस पे रखेंगे, मछली ऊपर रखेंगे एंड सर्व कर देंगे पार्मेजान चीज़ छिड़क के। कितना आसान था, मज़ेदार सा। आसान तरीन चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ कम अज्जा के साथ, सीखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग फूड डायरीज़। 4 से 5 हफ्ता इतवार, सैटरडे संडे। और मसाला टीवी जो एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, एक्सपो सेंटर लाहौर में, मसाला फैमिली फेस्टिवल, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। इफ़ यू लिविंग अराउंड लाहौर, ज़रूर आइएगा, हमसे मुलाकात करिएगा। सारे शेफ़्स होंगे, होस्ट होंगे, तो डेफिनेटली ट्राई एंड मेक इट।
एंड आइए और हमारे फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाइए। अच्छा, अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ, फिर कुकीज़ की तरफ आना है मुझे। सो कोई चम्मच या कुछ ले लेती हूँ यहाँ से। पहले नीचे आप ये सॉस रखिए पालक के साथ जो है, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप फिश के पीसेस रखिए और चीज़, पार्मेज़ान चीज़ है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आप चेडर चीज़ का इस्तेमाल करें। फ्लोरेंटीन जो भी रेसिपी में लिखा होगा, जो भी डिश में लिखा होगा, उसका मतलब होगा उसमें नीचे पालक होगी। पूरा स्प्रेड कर दीजिए और ये इसी तरह बनाइएगा और फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। फ़िश आप फ्राई करके रख सकते हैं, लेकिन पालक वाला पार्ट ये बिल्कुल एंड में करिएगा, स्पेशली जो आपने क्रीम और क्रीम चीज़ एंड में डालना है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको ज़ाया नहीं करिए। अब इसके ऊपर मैं उठा के फ़िश के पीसेस रख देती हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर पार्मेज़ान चीज़ आप छिड़क दीजिए। इसी तरह यहाँ भी वैसे ही करिए। और पार्मेज़ान चीज़ ऊपर, ठीक है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और सारी रेसिपीज़ हमारी ट्राई करिएगा। मैं ज़रा हाथ धो दूँ, फिर हम कैरेमल का फिलिंग बीच में रख देते हैं कुकीज़ में, और फिर इसके बाद हम उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट जो मिल्कीज़ की मैंने यहाँ रखी हुई है माइक्रोवेव में मेल्ट करके, उसको फिर हम रखते हैं। ड्रिज़ल करना है हमने, सो पाइपिंग बैग में डाल देंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द कुकीज़। थोड़ा थोड़ा आप इस तरह बीच में रखिए। ये सेट होगा तो ये मज़ेदार सा आप इसको एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। लेट दिस सेट। कितने छोटे मैंने बनाए थे, लेकिन ये फैल जाते हैं बहुत। अच्छा, अब चॉकलेट, मेल्ट की हुई चॉकलेट वो आप डालिए इसमें। और ऊपर आप ड्रिज़ल कर दीजिए। दैट्स इट। बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें। कीप रिपीटिंग के मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर लाहौर में ज़रूर आइएगा। ठीक है, पूरा नीचे तक इस तरह कर दीजिए। फिर आप उसको ड्रिज़ल करने के लिए छोटा सा एंड इसका बस थोड़ा सा स्निप कर दीजिए। इस तरह, ठीक है। कैरमल के ऊपर जितना हो सके कर लीजिएगा, ताकि
वो भी साथ साथ उसके सेट हो जाए। ठीक है जी, इसी तरह हम कर देते हैं इसको भी कंप्लीट। चॉकलेट और थोड़ी चॉकलेट पिघलाती हूँ मैं और फिर इसको हम फिनिश करते हैं। ब्रेक है क्या? नहीं ना? माइक्रो जब भी चॉकलेट करें ख्याल रखिएगा कि सूख ना जाए, ठीक है? शॉर्ट बर्स्ट में करिएगा, 10 सेकंड्स फिर निकालिए, चमचा चलाइए, 10 सेकंड्स फिर इस तरह, वरना फिर बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाएगी तो चक्कर सी जाएगी, एकदम सीज हो जाएगी। इसको निकालिए और चमचा चलाइए। फिर दोबारा इसको रखिए। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। चॉकलेट ट्राइफल कितना आसान था, बनाइएगा। फ़िश भी कितनी सिंपल थी, इजी थी, लाइट थी। डिनर रोल्स के साथ, बन्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये भी कुकीज़ भी बहुत सिंपल थी। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा, देखिएगा, बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। हमें फीडबैक भी देते रहिएगा, इसी तरह साथ देते रहिए। आई होप आपने सारी रेसिपीज़ आज की नोट की होंगी, आप बनाएंगे ज़रूर। फ़िश फ्लोरेंटीन भी ज़रूर ट्राई करिएगा। नॉट नेसेसरी कि हमेशा फ्लोरेंटीन हो तो ऊपर चीज़ डालें, फिर अवन में डालें, बेक करें। जिसके पास अवन नहीं है वो इस तरह बनाएं। और अगर आपको ग्रिल करनी है फ़िश को या चीज़ को पिघलाना है तो आप इस डिश को अवन में रख सकते हैं, ठीक है? ऊपर का सिर्फ फंक्शन ऑन करिएगा। पामेज़ान चीज़ को वैसे भी हमें नहीं करना है। अगर आपके पास पामेज़ान चीज़ ब्लॉक वाला है, द रियल वन, तो उसको आप शेविंग्स करके ऊपर डाल दीजिएगा वेजिटेबल पीलर के साथ। नहीं तो फिर मेरे तरह ये पाउडर डाल दीजिएगा। और मिल्कीज़ की चॉकलेट और विपी विप का क्रीम इस्तेमाल करते हुए हमने आज बहुत मज़ेदार सा, आसान तरीन और समथिंग डिफरेंट कॉफ़ी की जेली डाल के चॉकलेट ट्राइफल बनाना आपको सिखाया था। ट्विक्स थम प्रिंट कुकीज़ जो हैं वो मेरे थम से बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा। कैरमल सॉस सेट हो जाए फिर चॉकलेट पिघला के ऊपर ड्रिज़ल कर दीजिएगा और ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। बिस्किट इतनी खस्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। चलिए जी, मेरी और आपकी मुलाकात अगले हफ्ते अब होगी। देखना मत भूलिएगा हमारे सारे शोज़ सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी। चलिए तो दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।